ये जो आंगनबाड़ी केंद्र देख रहे हैं, ये रढ़ैता ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला आंगनबाड़ी केंद्र है जो विद्यालय के भीतर है। और आंगनबाड़ी केंद्र के भीतर जो भीड़ है उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र की भीड़ है। देखिए यहाँ पर जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है जो आंगनबाड़ी केंद्र के भीतर, यहाँ कोई भी गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनसे भी अभी बात करेंगे आखिर इस तरीके से यहाँ पर भीड़ एकत्र क्यों है। यहाँ पर जो राशन सामग्री वितरण हो रही है, अब इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से किसको कितना दिया जाए। भैया नाम है आपका? डोरावती। पति का क्या नाम है? यहाँ क्या क्या मिलता है? आओ तो सब कुछ बटन का हुआ है। जी जी। आओ मिलते आधी चीज खाली दरिया आते हैं, आधे किलो पन्नी, आधे किलो पन्नी आती दाल और सब आधे दो चार के दे बस फोटो खींच दो और बस अपने चलेंगे बंद करके बस एक बच्चे कर दो। अच्छा, आधा किलो दो पन्नी मिलती है, उसमें क्या क्या मिलता है? एक में दाल मिलता है, दूसरे में क्या मिलता है? दलिया। बस इसके अलावा और कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये बच्चा कितना बड़ा है आपका? 3 साल का। 3 साल का। अच्छा, हमको कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये आज जो राशन वितरण हो रहा है यहाँ पर, आज से पहले कब वितरण हुआ था? कम से कम 4 महीना हुई है। 4 महीने से वितरण नहीं किया गया। क्या नाम है इनका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का? माया देवी। माया देवी। और गांव में सहायिका भी तो होंगी। सहायिका कौन है? सहायिका भी है, बिमला देवी सहायिका। अच्छा, वो सहयोग नहीं देती है क्या? कुछ नहीं देती। अच्छा, गांव में वो सूचना देती है कब वितरण हो रहा है? नहीं, कभी नहीं, ऐसे अचानक लोगों को देती है और खास लोगों को नहीं देती है। सोमगिरी जो खास लोग हैं उनको मतलब देती है, बाकी नहीं देती। लगभग कितने लाभार्थी होंगे इस गाँव में? वैसे तो काफी लोग हैं भाई, भीड़ तो काफी है, इस अनुसार संख्या अभी तो बहुत आदमी है। बहुत भाग गए बेचारे। आज तक तुमने कभी रोज किया? मैंने काल भी की 76 कोई सुनवाई नहीं होती? 76 मन्नी देवी। अच्छा, आपके यहाँ लाभार्थी है? हमारी नाती को मिलते हैं। नाती कितने साल की है? साल भर की है। साल भर की। क्या क्या मिलता है? कचुना देती हैं, दाल के आटे को लोग पन्नी दी है, दरिया के दी 4 महीना पिछले और वह कचुना फेर मिले। अच्छा, खुली हुई पन्नी मिलती है, पैक मिलती है? मंथ पैका में छोटी वाली पन्नी। अच्छा, पैक मिलती है। अच्छा, इससे पहले 4 महीने से कुछ भी नहीं मिला? ना, कुछ ना मिला। 4 महीने बाद आज वितरण? हाँ, 3 फेरा मार चुके हैं। आज तीसरी बार फेर आज मिला नहीं मिला? आज भजा रही आज भगा दिया। आज भजा दिया। इतनी भीड़ है आज? इतनी भीड़ मिलते ना आदमी भीड़ के मारे। 1 साल से एक भी बार नहीं दिया, साला गल्ला बेचा जा रहा है। तो बिक्री कर दिया जाता है। तो आपका समूह क्या कर रहा है? समूह ये कर रहा है, पहली बात हम 8 महीने से प्रदेश में। भाई, समूह को निगरानी में लगाया गया है जैसे यहाँ आधे लोग बुला के लाते हैं, बस जाओ भागा बल्ला रहो। मेन लोगों को 2000 जैसे जो तगड़े आदमी है उन्हें 2000 से गल्ला, बाकी बिक्री होती। अब सरकार ने समूह लगाया है निगरानी के लिए ताकि ये जो भी सामग्री वितरण होती है आंगनबाड़ी केंद्र पर उसको गड़बड़ न किया जाए। तो ऐसे में समूह गड़बड़ करा रहा है ना, तो यही लोग कर रहे हैं। जब नहीं ऐसे में क्या चाहेंगे आप? जो चीज़ आ रही है वो मिले। 2 महीना हो जाता मिलते ना है। ऐसे दो बात है, बहुत बताओ। चारों मिल रहा जिसका एक कपड़ा मिल रहा। लेकिन सरकार तो दे रही ना, सरकार दे रही है, लोग सरकार दे रही है, महिलाओं बच्चों के लिए देखभाल के लिए दे रही है ताकि बच्चे हंस पुष्ट रहें। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बहू है। तो पहले हमारे कोई चीज़ कम महीने से ये शिकायत कर रहे हैं कि शासन की ओर से यहाँ सामग्री नहीं है। क्या बता मैं हमें जब जा दिखाई दे जब से हम आएंगे कम से कम 4 महीना लगे जाए जब नंबर आता अच्छा। तो अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं पुरुष हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं। अमित गुप्ता, आपको प्रधान जी के परिवार। हाँ, तो ये क्या स्थिति है, इसका क्या है? आज तक इन्हें ये नहीं बताया कितना गल्ला आता है, ठीक है? वो हमें बताएं तब हम बनवाएं। तो एक बात बताइए, गाँव कोई बात बताती है मुझे। एक बात बताइए, गांव के लोग हैं आपके हैं, इनकी समस्याएं होंगी तो आवाज़ कौन उठाएगा? आप उठाओगे। और हम आए हैं, हम भी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको इसका संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करानी चाहिए अगर सही से काम नहीं कर रहा। हाँ माता जी, राशन नहीं देती हैं, जो भी राशन सामग्री आता है वो नहीं मिलता आपको। धमकी भी देती है क्या?
बहुत नालायक जाओ जो कर मिले तो कर लिया, वैसी बात आओ तो और का तो इतना घमंड क्यों है? कोई राजनीतिक संरक्षण है क्या? किसी नेता का हाथ है क्या? कहाँ पता आपका शुभ नाम? नाम क्या है? सुशीला। आप भी यहाँ लाभार्थी हैं क्या? आपका कौन बच्चा है यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है ये? दिव्यांश। अच्छा, 2/7/2017 डेट ऑफ बर्थ है दिव्यांश। अच्छा, बहू कहाँ है? घर है। बहू को भी नहीं देती है? आपका शुभ नाम? माया देवी। ये तमाम यहाँ पर भीड़ एकत्र है, क्या इस तरीके से भीड़ लगनी चाहिए? सबसे पहली बात तो आप सोचा कि कैसी भीड़ लगाना, कैसे बांट पाऊँ मैं? तो ये एक साल से ना मिलो, एक साल लगा, मेरी हालत देख रहा है, मेरी उम्र देख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ। अरे हमने प्रधान जी से भी कही, ले ठीक है, हमने कि चलो प्रधान जी हाथ रखवाए, ऐसी जो गाँव वाले माने भी तो। सुनिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि 4 महीने से आज तक आपके द्वारा यहाँ पर कोई भी सामग्री वितरण नहीं की। नहीं सर, 5 मई को बता सर। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बिमला देवी साहिब का। अच्छा, गलत बात है। हाँ हाँ, बताइए जी, 5 मई को बटा, हर महीने बढ़ता है। एक साल से ना मिलो, संख्या ज्यादा है, इसलिए वही लोग इसी बार 2 महीने का इकट्ठा भर सभी लाभार्थियों को हो जाता है। आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पर अधिकांश लोगों को यहाँ राशन सामग्री वितरण नहीं की जाती है। 76 लोग सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। एक साल से किसी ने हमें तैयार बताया था, एक साल से नहीं नहीं लड़िए, नहीं आप लड़िएगा नहीं। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो ये यहाँ पर स्थिति है, आरोप लग रहा है। पहले भी मेरे पास शिकायत पहुँची थी, मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने भी आपसे कहा था अगर इस आपको पता है कि हम मेहमान हैं, हम अगर मेहमान नहीं, आपकी छवि अच्छी है मेरे संज्ञान में, लेकिन आज मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ तो उसके अनुसार तो मुझे यही लग रहा है ना कि आप लगभग कितने लाभार्थी हैं आप? देखिए सुनिए, आप देखिए बुजुर्ग हो, मेरी देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, इससे मैंने कहा कि यहाँ एक साइड में बैठ जाइए एकत्र होकर, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं आप सबको एक एक कर नाम लेकर पुकारती रहेंगी, उसके अनुसार जो भी यहाँ पर राशन सामग्री वितरण होगी उसको लेते जाएंगे। लेकिन कोई भी यहाँ इस तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, अगर यहाँ पर जो लोग हैं इस तरीके से अगर कार्यशैली को अपनाएंगे तो कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा, और जो इनका जो शोषण किया जा रहा है वो लगातार इसी अवस्था में निरंतर किया जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं वो पूर्णतः जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको सब्र नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। और यहाँ पर देखिए, इन लोगों को काफ़ी समझाने के बाद में इनको बैठाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बैठे नहीं हैं। और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनके द्वारा इस समय एक एक व्यक्ति को बुलाकर उसको पर्ची दी जा रही है, उसी के माध्यम से इसको जो राशन सामग्री है वितरण करने का कार्य जो है उसे आरंभ किया गया है। आपके यहाँ कितने लाभार्थी हैं आपके? 29 गर्भवती हैं जी। धात्री मेरी है 27। तो इस गांव में केवल 29 महिलाएं ही गर्भवती हैं? 29 महिलाएं पूरे गांव में? हाँ, पूरे गाँव में 29 गर्भवती धात्री दोनों हैं मेरी, मतलब 29 गर्भवती हैं और धात्री मेरी 27। और लगभग यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी होगी आपके गाँव में? महिलाओं की संख्या जानकारी है आपको? अब कुल आबादी मेरी 2300 की है। 2300 की, जिनमें से महिलाएं कितनी? महिलाएं तो मतलब छापे देखें 900 से ज़्यादा ही। 900 से ज़्यादा हैं, और 900 से ज़्यादा हैं, उनमें से क्या इतनी ही महिलाएं गर्भवती हैं और धात्री? हाँ। और नहीं, अगर इसकी सर्वे कराई जाए, अगर इससे ज़्यादा निकल आती है? ज़्यादा तो निकलती बढ़ती रहती हैं। अच्छा, अब जैसे इतनी संख्या कम क्यों है? इतनी संख्या कम क्यों? अरे खामोश बैठो। इतनी संख्या कम क्यों? किसी किसी के हैं, किसी किसी के लाभार्थी नहीं है। नहीं, इसमें अगर जो संख्या कम है, जो महिलाएं हैं अब जिनकी शादी हुई है
अधिकांश आप तो समझ सकती है ना इस विषय में। ये संख्या कम है ना, बहुत कम है ना। गर्भवती धात्री मेरी इतनी है। भाई सर्वेक्षण कराइए, बहुत संख्या नहीं, बढ़ेगी। सब मेरी है पूरी है? 3 माह की। अच्छा, जो आपके यहाँ जो भी लाभार्थी है, कौन कौन से लाभार्थी को कितनी कितनी मात्रा में जो सामग्री वितरण होता है, किसको कितना दिया जाता है, ये बता दीजिए। 3 से 6 साल वालों को आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया, और 7 माह से 3 साल के बच्चों को 1 किलो दलिया, 1 किलो दाल, आधा किलो रिफाइंड तेल। अच्छा, और गर्भवती धात्री को आज 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया, आधा किलो। ये हर महीना वितरण होता है? हाँ, हर महीने होता है। हर महीना? हाँ। अब इन लोगों से जो कहते हैं, जो लोग वंचित रह जाते हैं, जैसे कम मिलता है हमें, जो लोग वंचित रह जाते हैं उस महीने में ले जाना। 15 दिन बाद फिर बटेगा, मिलने वाला है। मेरी तबीयत खराब है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मेरी तबीयत खराब हुई, तब मैंने नहीं बांट पाया था। 5 मई को मैंने बांटा, लेकिन यहाँ से आप लोगों के सामने क्या कहा कि अंगूठे और कहीं नहीं चले जाएंगे, तब इन्होंने सब पूरे गांव को मैंने बांटा। नहीं, आपके सामने तो इन लोगों ने कहा है कि लगातार 4 महीनों से वितरण हाँ, नहीं वो हुआ। अच्छे नहीं, 4 महीने वाले हैं जो बाहर चले गए थे। क्यों भाई, कभी क्या बताओ, तुम लोग लेके गए ना गए, सही बताना। एक भी बार नहीं मिला। मोहम्मद अली नाम से देख लो, 12 महीने हो गए। हाँ, तो 12 महीने तुम आए नहीं होगे ना। आए, हमारी माँ आई, माँ को लौटा दिया ही नहीं। हाँ, तो जैसे अब लौट रहे वैसे भी लौट गए होंगे। ये तो आपके सामने कह रहे हैं। हाँ, सामने कह रहे हैं। सामने कह रहे हैं, लेकिन जब चीज आई थी तब खत्म हो गया होगा। अभी तो कह रहे तेल खत्म हो गया, तभी तो हम कह रहे तेल खत्म हो गया। 12 महीने 12 ही महीने खत्म हो गए। जब लाभार्थियों के लिए आता है, क्या सारे लाभार्थियों के लिए राशन नहीं आता है क्या? हाँ, सारों को नहीं आता। अच्छा, कितना % लोगों के लिए आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपके पास 100 लाभार्थी, 45 बच्चों का आया, 25 लेकिन आपके पास इनकी तो मेरे पास सब लोग सभी लोगों की नहीं, लाभार्थी कितने हैं ये बता दीजिए। कुल लाभार्थी। हाँ, कोई अंगूठा बाहर ना आयो। बच्चों से लेकर महिलाएं, गर्भवती धात्री महिलाएं 56, और बाकी बच्चों की संख्या 7 माह 7 माह 262 की संख्या है। और आप बता रही हैं कि इतना राशन आया। राशन अब कितना आया आप बताइए। राशन भाई पर्ची तो मैं देख रही, पर्ची में गर्भवती धात्रियों का आया। आपने जहाँ से राशन का उठान किया उसका स्लिप तो होगा ना आपके पास? हाँ, लेता समूह उठाता है। वो स्लिप कहाँ है, वो दिखाइए मुझे। वो स्लिप मैंने आपको दिखाई थी सुबह। नहीं, वो तो पुरानी मई की, नहीं, उस पर लिखा हुआ है। हाँ, तो मई की जून में बढ़ रहा है ना। मई का जून में बट हाँ। रहा है। जून का कब बटेगा? जून का मिलेगा। अभी मिलेगा। हाँ। तो ये मई वाला बट रहा है। हाँ, तू चल अच्छा भैया, मिल चुका है यहाँ। चलो अच्छा। अब लगाई ले पर्ची जाए। मई का जून में बढ़ रहा है। मई का जून में बट रहा है। हाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, क्योंकि हम उसका बांट चुके थे 1 महीने। अच्छा, बांट चुके थे, एडवांस बांट दिए थे। नहीं, एडवांस 4 महीना मिला था, बांट दिया था 5 मई। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया फरवरी का आपका। ये भी फरवरी का हो गया। फरवरी का 26 महिलाओं का ही है इसमें, जिनमें से बहुत सी महिलाओं को वितरण ही नहीं किया। अच्छा, अरे सुनिए, अब ये फरवरी महीने का है। अब इसमें धात्री महिलाएं हैं, जिनमें से 16 को वितरण किया है, और ये भी धात्री हैं। और ये फरवरी माह में तो 37 हो गई हैं महिलाएं। गर्भवती धात्री दोनों देती है। तो ये बढ़ जाती हैं, घट बढ़ जाती हैं क्या हर महीने में? मार्च आए, ये गर्भवती महिलाएं हैं मार्च में, ये 15 हैं। ये भी गर्भवती हैं, कुल 28 हो गई हैं। तो इनमें भी कुछ नहीं दिया। नहीं दिया, साइन नहीं क्या? कहाँ साइन है? ये पूरा खाली है। इसमें होएगा नहीं। हैं? उसके बाद धात्री महिलाएं हैं, इसमें भी किसी की कोई साइन नहीं है। मार्च महीने का है, ये धात्रियों का है। ये 31 है, ठीक है। इसमें कौन सा महीना है? ये महीना नहीं डाला है आपने। ये मार्च का ही है ना? मार्च का ही है, लेकिन महीना नहीं डाला आपने। 31 है कुल।
उसके बाद ये अप्रैल का है। ये गर्भवती महिलाएं हैं, इसमें 15 की संख्या है, जिनमें से 3 के ही अंगूठे हैं। अब ये भी देख लिए, ये भी गर्भवती है, इनमें भी 3 के ही अंगूठे लगे हैं। ये 28 हो गए कुल। सुनिए, ये धात्री नहीं, ये गर्भवती है ना, ये गर्भवती का बता रहा हूँ। ये धात्री महिलाएं हैं, जिनमें से 3, 2, 5 के अंगूठे लगे हैं। 19 का। हाँ, ये अप्रैल का है। अब ये भी धात्री महिलाओं का है, देख लीजिए, इनमें 6 के अंगूठे हैं, बाकी 2 लोगों के साइन हैं। अब इसमें 33 हो गए कुल। ये देखिए धात्री महिलाएं, ये अप्रैल माह 2022। अब ये गर्भवती यहाँ आ जाता है मई का। मई में 14 की संख्या है यहाँ पर, जिनमें से 1, 2, 3, 4 ये साइन अलग है क्या? नहीं, उनका नाम लिख लेते हैं। अच्छा, नाम लिख लेते हैं। अंगूठे के अंदर ही लिखा करो ना, ऐसे तो लग रहा है ये दूसरा व्यक्ति हो। ये अमित और अंगूठा एक ही है क्या? क्यों? हाँ, ये अमित एक ही है ना। अमित, ये अंगूठा किसका है? सोमवीर का है, पूजा का? एक है बस। अंगूठे के अंदर नहीं है। ये पूजा के सामने अंगूठा लगा है। चलिए, अब जैसा भी ये फिंगर लगा है। देख रहे थे भीड़ में, क्या मालूम होता है कहाँ लिखा है। अब पर्ची कहाँ गई है? हम बुलाए तो रहे, जिसको ना मिलो, बाकी पर्ची बना के दी तो थी हमने। जो भाई आए सो ले लो, थैला भरने चलेगा। जो माटरनी है, माटरनी है, मुंह देख देख के देती है। ये भी मई का है, धात्री महिलाओं का है। ये भी धात्री है। ये जून का है। ये गर्भवती महिलाएं हैं। ये धात्री महिलाएं हैं। ये भी धात्री महिलाएं हैं, जून का है। और बाकी बच्चों का कहाँ है इसमें बच्चों का तो कोई रजिस्टर क्यों? इसमें आपने बच्चों का रजिस्टर कहीं नहीं बनाया है। हर जगह धात्री और गर्भवती महिलाओं का रजिस्टर है, लेकिन बच्चों का क्यों नहीं है? अच्छा, बच्चों का दूसरा है। ये जून का है। चलिए, बच्चों का रजिस्टर आ गया। ये सारा जून का है ना। हाँ भैया। आपके यहाँ लाभार्थी कितने हैं? लगभग 200 से ज़्यादा हैं लाभार्थी। मैंने आपको बताया तो, जोड़े तो थे ना आपने? 100 ना 200, 200-250 मान लीजिए। हाँ। तो 250 में से जो भी सामग्री है कितनों का आ रहा है? कितनों की आई थी? 50% आता है, 60%? 25 गर्भवती की आई थी, 45 बच्चों की वो आई थी। अब वो बच्चे मैंने 7 माह से 3 साल वाले देखे भी ना, कितने थे, कितनों का आया। अभी पर्ची तो रामी जो मिली। बच्चों का नहीं आया क्या इस बार? नहीं आया, बच्चों का बांटा नहीं है मैंने भी। बच्चों का बांटा है? हाँ, बराबर बांटे। अच्छा, तो आप वो पर्ची दिखा दीजिए ना। हाँ, जिस जो मिला है। हाँ, वही तो जो आपने समूह से सामग्री रिसीविंग किया है उसका दे दीजिए। एक साली लड़की है, एक भी बात नहीं थी। पिछले महीना मिला सामग्री? नहीं मिला। साफ मना कर देती है कि नहीं मिला है। साफ मना करती है, नहीं बेच लेती, पैसा मिलता बेचे। भैया चढ़ो देख ले, साल भर बालक है, साल बाद आओ, सिर्फ 2 दफे गल्ला खाओ, 2 साल बाद, 2 साल में। पिछले महीना मिला नहीं मिला? इनको 3 लोगों को लेंगे। हम कहा तो दीवार गल्ला खाओ, 2 साल में दे दो। देते नहीं है क्या ये लोग? नहीं मिलता है। कौन? बउआ ले जाती हैं। बउआ ले जाती है इनकी। अच्छा, ये बताओ, आपके यहाँ लाभार्थी कुल कितने हैं? कितने लाभार्थी हैं कुल, मालूम है आपको? फिर भी अंदाजा बता दीजिए, अंदाजा बता दीजिए। अंदाजा करीब होंगे वैसे 50-60 होंगे गर्भवती धात्री।
250 जी। अब 250 में से यहाँ पर जो सामग्री आता है वो कितने लोगों को आ रहा है? सामग्री सभी का आ रहा है क्या? हाँ, सभी का तो सभी का मिल ही नहीं पाता। नहीं, गवर्नमेंट सभी के लिए भेज रही नहीं भेज रही है? भेज रही है सर, भेज रही है, मगर नाम से ना भेज रही, सभी को दिया जितने। सुनिए, आपके पास 250 लाभार्थी हैं, मैं बच्चों के महिलाओं तक। अब गवर्नमेंट ने क्या सभी को राशन दिया नहीं दिया, इतना बता दीजिए। राशन सभी को मिला है, जितने गर्भवती धात्री हैं मिला है सभी को, मगर हो तो नहीं पाता। जब सबके लिए दे रही है सरकार, फिर होता कैसे नहीं है? 19 गर्भवती धात्री को दे रही है। 19 गर्भवती धात्री को दे रही है। 19 गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाएं, और धात्री महिलाएं करीब 60-70 हैं। तो ऐसा क्यों भेदभाव करती है क्या गवर्नमेंट? मैं बच्चों के आपके लाभार्थी 250 मान लीजिए, 10-20 ऊपर नीचे, तो गवर्नमेंट ऐसा तो करती नहीं होगी। 250 लाभार्थी हैं, 250 में से ऐसा करें चलो 150 को भेज दिए, 100 के भेज दिए, क्या ऐसा करती है सरकार? इतनी कमजोर तो है नहीं। आप लोग स्लिप दिखाइए ना, आप लोग स्लिप दिखाइए, जो समूह से आपने राशन सामग्री प्राप्त की उसकी दिखाइए। स्लिप की बात ये है ना, अब इनके पास पर्ची है, धान करवा दिए लेकिन गल्ला नहीं मिला। क्या बात है? मिलता नहीं है? अच्छा, मिलता नहीं है भैया? ये सब लोग आप लोगों के सामने आरोप लगा रहे हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ लोगों में 21 महीने में 2 महीने में दिया, 19 महीने का गल्ला बेचा गया है। इस महीने यहाँ बांटा ही नहीं गया। बांटा कुछ भी फिलहाल हमें नहीं दिया। हमारी माँ तो रहती है, बीवी रहती है हमारी, लेकिन माता तो रहती है ना इनकी। माँ मेरी रहती है, घरवाली हमारी कितने दिन से है। हाँ गल्ला है मैं 6,000 गल्ला। देखिए केवल 5 बार गल्ला मिला है। 3 साल की बच्ची को कभी मिलता नहीं है? नहीं, 3-5 बार मिला सिर्फ। इस बार मिला नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कह दिया? कुछ नहीं दिया। कहे क्या दिया? क्या कह दिया आज? खत्म हो गया। अच्छा, पिछले महीना मिला राशन? इन लोगों को दिया? क्या क्या दिया तुम्हें? क्या क्या दिया? अच्छा, पिछले महीना में कितना दिया? अच्छा, कितनी बार मिला तुम्हें 1 साल में? बैठा के मिलो तो उसका गल्ला नहीं आओ हमारे घर। अच्छा, अब तो आप सुन लो, अभी आप ही लेकर आई हो। हम चला जाता करो चुप्पा कर। अरे क्या क्या नहीं मिला तुम्हें? हमें 2 साल हुई कोई चीज नहीं मिली। आज 2 साल बाद आप सब चौ लिखो। अब हम बिना पढ़े हैं, हम कहा जाए। ये दाल और दलिया है ये? हाँ, जो खाली चौ लिखो 2 साल बाद। अच्छा, तेल भी मिलना चाहिए आपको? कोई हाँ, तेल मिलना चाहिए। तो आपको कितने दिन से नहीं मिला? 2 साल पूरी हुई हैं। कभी कुछ नहीं दिया? ना। ये दाल भी नहीं दी? ना, कोई चीज ना दे। तो आज दे रही हैं? जब आप दूध बटो हो तब हमें तो मिलो हो। क्या नाम है आपका? और दरिया मिलो, घी की थैलियाँ मिली। अरे बच्चे का नाम क्या है? हर्ष। आपके पति का क्या नाम है? पति का क्या नाम है? आपका नाम? उषा। हाँ। इसी गांव में रहती हो? चलिए, मिल जाएगा सब कुछ, परेशान ना हो, मिल जाएगा। टीचर है और मुख्य टीचर है, और इस विद्यालय की जो इस समय कंडीशन है वो तो ठीक है जहाँ तक, लेकिन जो आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ जिसमें राशन सामग्री वितरण हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं सामग्री लेने आ रहे हैं, उनके माता पिता भी आ रहे हैं, और ऐसे में अगर कोई भी हादसा हो जाता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कभी आपने जिम्मेदारों को अवगत नहीं कराया क्या? ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में असल में जब से मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ उससे पहले से आंगनवाड़ी केंद्र इसी विद्यालय के इसी कमरे में चल रहा था। तो धीरे धीरे ये बिल्डिंग जर्जर होती रही। जब हमारे सामने भी चला, उसके बाद जब बिल्डिंग की स्थिति बहुत खराब हुई तो हमने इस बिल्डिंग के बारे में अपने विभाग को भी प्लस खंड विकास अधिकारी को भी लिखित में सूचना दे दी गई। उसकी रिसीविंग ग्राम प्रधान को, जो पूर्व प्रधान जी थे, उनको भी
प्लस हमारी ये जो आंगनबाड़ी है इनको अपने खंड शिक्षा अधिकारी को और खंड विकास अधिकारी को मैं स्वयं लेकर के आई उसके हाँ लिखित में, और उसकी हमने एक मीटिंग विद्यालय में की थी जिसका रिकॉर्ड मेरे पास विद्यालय में मौजूद है। तब से इस पर खंडर लिखवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इस खंडर पर कोई काम नहीं किया गया है क्योंकि इनके पास कोई और केंद्र नहीं, इसलिए ये यहीं आती हैं। हालांकि अगर इसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है उसका विद्यालय 1% भी जिम्मेदार नहीं होगा, ये मैं लिखित में दे चुकी हूँ। अब इसका कौन जिम्मेदार है जो इसके लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे खंड विकास अधिकारी, वही वहाँ से पास करेंगे। उसके बाद इसको बनवाने की जिम्मेदारी होती है जो वर्तमान में ग्राम प्रधान होते हैं, तो ये उनका सचिव ग्राम प्रधान प्लस खंड विकास अधिकारी है, उनका काम है कि इसका संज्ञान लें और तुरंत इसको बनवाएं। खंडर जो लिखवाया गया कौन से अधिकारी के द्वारा लिखवाया गया, किनके आदेश? ये अधिकारी नहीं, इसको खंडर लिखवाने का जो वो है अधिकारी इसको नहीं लिखवाता है। जब हमने यहाँ मीटिंग की गांव वालों के सिग्नेचर के साथ, गांव वालों के प्रत्यक्षता में, जब ये कंफर्म हुआ ये बिल्डिंग जो खंडर है इसमें जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे कभी भी इसकी छत गिर सकती है, तो इसलिए गांव वालों ने जब इसको प्रत्यक्ष साबित किया कि हाँ ये खंडर है, तो हमने इसको खंडर लिखवाया प्लस अपनी एप्लीकेशन उसी वक्त बनाई, लोगों से साइन कराया, उसके बाद इसे घोषित किया गया सबकी परमिशन से, ग्रामीणों की परमिशन से, फिर अधिकारियों को सूचित किया। भाई ग्रामीणों ने अगर ये राय दे दी है, ग्रामीणों का फैसला सर्वोपरि होता है बिल्कुल। और उसी के आधार पर क्योंकि उन्हीं के बच्चे यहाँ हैं, उन्हीं के बच्चे, तो ऐसे में जिम्मेदारों को ध्यान देते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई बिल्कुल करनी इस पर गांव वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जाकर के मिले, क्योंकि उनके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है ये। प्लस हमारी आंगनबाड़ी का जो यहाँ भी जो स्टाफ है उनको कोशिश करनी चाहिए, प्लस ग्राम प्रधान और हमारे खंड विकास अधिकारी, इन्हीं सबके सहयोग से ये समस्या जो है सुलझ सकती है। तो मैडम थोड़ा ये बताएंगे, जो लोग जैसे जाते हैं पत्रकार लोग और टीचर लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैमरा बंद करिए, नहीं हमारे विद्यालय में आपको ऐसा लग रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं है तो हमारे नॉलेज में तो ऐसा भाई अध्यापक बंधु स्टार्टिंग में ही आपने बेबाक जवाब दिया है, तो इसी से पता चल गया है कि यहाँ व्यवस्था कैसी है, पर और ऐसा आगे है- तो आएंगे, एक बार आएंगे भी, बच्चों को भी देखेंगे आखिर बिल्कुल, स्थिति क्या बिल्कुल। है।